राष्ट्रवादीचे नेते डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहेब यांची कन्या असेल, जावई असेल, यांच्याबाबत सहाय्यक आयुक्त महेश अय्यर यांची जी ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली होती त्याच्यामध्ये दाऊदचे सरगना बाबाजी यांना त्यांच्या हत्येची सुपारी देण्याबाबतचं ते संभाषण होतं आणि त्याच्याविरुद्ध तक्रार वर्तकनगर पोलीस स्टेशन इथे स्वयं डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहेब यांनी केल्यानंतर आजपर्यंत कुठल्याही प्रकारची कारवाई ही पोलिसांनी केली नाही। त्याच्याविरुद्ध आज मुंब्र्यातील आमचे नेते असतील, सय्यद अली भाईसाहेब असतील, शमीमभाई असतील, माझा तरुण मित्र विरोधी पक्षनेता शानू पठाण असेल, जिल्ह्याच्या माझ्या सहकारी महिला अध्यक्ष सुजाताताई घाग असतील, युवतीची अध्यक्षा पल्लवी असेल, राष्ट्रवादीचे सर्वच नगरसेवक आणि मुंब्र्यातील जनता मोठ्या संख्येने या मोर्चामध्ये सामील होती। पोलीस प्रशासनाने कारवाई करावी अशा प्रकारची आमची मागणी आहे। आज हा शांततेत मुकमोर्चा काढण्यात आला। भविष्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची कारवाई जर पोलिसांनी केली नाही तर याचं उग्र स्वरूप देखील या मोर्चाचं होऊ शकतं। कारण आज 15 दिवसापूर्वीपासून ठाण्यामध्ये वातावरण असं निर्माण झाले की आमच्या आव्हाड साहेबांच्यावरती अनेक प्रकारचे आरोप केले जात आहेत आणि यावेळेला आरोप केलेले आहेत ते त्यांच्या फॅमिलीवरती केलेले आहेत। काही संबंध मुलीचा नसताना राजकारणाशी तिला मारण्याच्या सुपाऱ्या देण्यात येत आहेत आणि त्याच्या निषेधार्थ आम्ही आज हा मोर्चा सर्व लोकांनी मिळून काढलेले आहेत। आमचे अध्यक्ष आहेत, परांजपे साहेब आमची युवती अध्यक्ष आहेत आणि नगरसेविका वगैरे सर्व आमच्या आहेत। परवा आम्ही 4 दिवसापूर्वी आम्ही ठाण्यामध्ये काढला, ठाणे महापालिकेच्या समोर, आणि जर अजूनही पोलिसांनी जर त्याच्यावरती कारवाई केली नाही तर आम्ही याच्यापेक्षाही उग्र आंदोलन करू। ऐसा है कि जितेंद्र आव्हाड की फैमिली के बारे में जिस तरीके का वक्तव्य हुआ तो उसके खिलाफ ये एक गुस्सा जाहिर करने के लिए मोर्चा निकला है। दूसरे मैं देख रहा हूँ परांजपे साहब बार बार बोल रहे हैं कि पुलिस, मैं ये बोलता हूँ कि पुलिस कुछ नहीं करेगी, न सुरक्षा देगी, न वो करेगी, बल्कि एक बलात्कार का केस और दर्ज हो सकता है। तो इस तरीके की पुलिस की भूमिका जब हो चुकी है तो अब पुलिस के बारे में बोलना मतलब समझ जाइए कि अपना सर पीटना है ना। वो काम वो करते रहेंगे और हमको उसके लिए तैयार होकर और लड़ना पड़ेगा। आज इस मोर्चे की मांग क्या थी? आज इसकी मांग यही थी कि अधिकारी को सस्पेंड किया जाए जिस तरीके का वक्तव्य दिया जा रहा है। और हमारा इसके पहले भी मोर्चा था एक थाना के अंदर, तो उसके अंदर भी यही डिमांड थी। आज की भी डिमांड यही है, लेकिन मुझे लगता नहीं कुछ होने वाला। तो भाई साहब आज कुछ मेमोरेंडम निवेदन वगैरह देने निवेदन हम देंगे पुलिस स्टेशन में निवेदन रफीक भाई, हाँ, मुंब्रा पुलिस को देंगे। लेकिन मैं फिर एक मरतबा आरोप लगाता हूँ और बड़ा आरोप लगाता हूँ कि महाराष्ट्र की पुलिस आंख बंद करके सोई हुई है। सिर्फ राष्ट्रवादी कार्यकर्ता कहीं कुछ करेंगे तो उनके ऊपर गुनाह दाखिल करने के लिए, बलात्कार, मॉर्शलाइजेशन, हर तरीके के गुनाह दाखिल करने के लिए तैयार है। लेकिन एक बच्ची को धमकी मिली है, उसको सुरक्षा नहीं दी जाएगी, एक औरत को नहीं दिया जाएगा, ये पुलिस का एक वो है। और मैं बिल्कुल इत्मीनान से कहता हूँ कि लड़ाई हमको संघर्ष जारी रखना पड़ेगा, ये ऐसे होने वाला नहीं है। देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग जमा हैं, लेकिन यहाँ पे इस आंदोलन को लेकर कुछ बातें भी चल रही है कि इसकी क्या कहें? राष्ट्रवादी के नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब जी की कन्या और दामाद को लेकर सहायक आयुक्त महेश अय्यर जी की जो ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी, उस ऑडियो क्लिप में दाऊद के सरगना बाबाजी का नाम आया था और जहां पर उनकी कन्या स्पेन में रहती है, जवाई लंदन में रहता है, उनके ऊपर हमला करने की बात उस ऑडियो क्लिप में थी। उसके खिलाफ डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड जी ने स्वयं वर्तकनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की थी। आज तक उस बारे में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। आज मुंब्रा में राष्ट्रवादी के हमारे नेता सैयद अली भाई साहब, मेरे विधानसभा के अध्यक्ष परिवहन सदस्य शमीम भाई और मेरे युवा साथी विरोधी पक्ष नेता शानू पठान, राष्ट्रवादी की सभी संगठन, सभी नगर सेवकों ने और मुंब्रा की आवाम डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड जी के समर्थन में भारी मात्रा में इस मोर्चा में शामिल हुई है। थाना पुलिस की हदबलता, दुर्बलता ये दिख रही है कि राष्ट्रवादी के नेताओं पर तुरंत एफआईआर दर्ज होती है, झूठे कलम उसमें लगाए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रवादी के नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड जी ने स्वयं कंप्लेंट करने के बाद भी सहायक आयुक्त महेश अय्यर पे कोई प्रकार की कार्रवाई पुलिस नहीं करती। उसी में
थाना पुलिस की दुर्बलता और हतबलता साफ दिखाई दे रही है। देखिए, मैं हमारे नेता जो सैयद अली भाई साहब उनकी बात से सहमत हूँ। जब प्रशासन में हमारी सरकार नहीं सत्ता, तो ऐसे जो अपोजिशन लोग हैं जो सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे, उन पर कार्रवाई हमेशा प्रशासन की ओर से करते जाएगी। राष्ट्रवादी के हर कार्यकर्ता, हर नगर सेवक, पार्टी के हर जिम्मेदार को उस संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले मैं हमारे जो प्रेसिडेंट आनंद परांजपे साहब, मैं उन्हें एक बात की याद दिलाना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि जिस दिन डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की एंटी सेबेटरी बेल हुई थी, उस दिन जब हम लोग बैठे थे साहब के ऑफिस में, हमारे पार्टी के जो कार्यालय ऑफिस है वहाँ पे जब नताशा साहब की बेटी आई तो उसने आके सबसे पहला सवाल किया कि पापा मेरी सिक्योरिटी कहाँ है, मतलब। और उसके बाद जब मैंने देखा तो जितेंद्र अवार्ड साहब के आंख में आंसू था, उनके पास इस बात का जवाब नहीं था। और उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरीके से मुमरा कौसा की आवाम, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता, खास करके मेरे बड़े भाई सैयद अशरफ भाई साहब, शानू भाई और शाहरुख सैयद को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और तमाम पार्टीज़ के जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, कार्यकर्ता हैं, लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर साहब के पुतले पे आए हैं। और हमारी ये प्रशासन से मांग है, हमारी ये पुलिस से मांग है, हमारी ये महाराष्ट्र के सीएम साहब से, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम साहब से ये मांग है कि सबसे पहले जिस तरीके का जो ऑडियो हम लोगों ने सुना है, हकीकत में वो सुन करके बहुत दुख होता है, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की जो बेटी है नताशा, वो पॉलिटिकल नहीं है। उनका दामाद ऐसा है कि जो थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिर्फ 5 लोगों को जानता होगा, छठे को वो नहीं जानता है। उसके बाद भी उसको मार देंगे, जितेंद्र अवार्ड एक नाग है, उसको कुचल देंगे। तो ये बातें नाकाबिले बर्दाश्त है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम थाने महानगर पालिका के आयुक्त महोदय से भी ये कहते हैं कि सर आप इसके ऊपर कुछ अच्छा निर्णय लीजिए। और थाने जो हमारे पुलिस कमिश्नर हैं उनसे भी कहना चाहता हूं, जो मुमरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि इंसाफ के लिए हम लोग आज इस पुतले में खड़े हैं बाबा साहब के। यहाँ पे हमेशा लोगों को इंसाफ मिला है, हमें इंसाफ दे दो। मैं थोड़ा आपके शब्दों में थोड़ा सा दुरुस्ती करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि सीबीआई जांच की कोई ज़रूरत नहीं है। अनंत करमुसे की प्रमुख मांग थी कि सीबीआई से इंक्वायरी होनी चाहिए, जो सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है। और पुलिस को यह हमेशा से अधिकार है कि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस या चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी अगर कोई नए सबूत उनको मिलते हैं तो पुलिस वो ऐड कर सकती है। तो इसलिए हमें कोई इसके बारे में डर नहीं लगता है। हम जो भी न्यायालयीन प्रक्रिया है उसे हम फेस कर रहे हैं। और सीबीआई जांच की जो उनकी प्रमुख मांग थी वो तो सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है। सारा प्रकरण सत्यमेव जयते और न्याय व्यवस्था पे हमें पूरा विश्वास है। 28 तारीख को जब सुनवाई होगी तो हमें न्याय मिलेगा। न्याय व्यवस्था से हम पूरा विश्वास रखते हैं और इसलिए किसी किंतु परंतु में 28 तारीख को क्या होगा इसमें न जाते हुए सत्यमेव जयते और न्याय व्यवस्था पे हमें पूरा विश्वास है।